Hello, my dear students. How are you? I am Harsh Bihari Srivastava, law experts, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। डियर स्टूडेंट, आज आप लोग का उत्तराखंड सिविल जज का प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन था। जैसा कि आप लोग को मालूम है, इसमें केवल एक पेपर होते हैं। वो पेपर जो होता है वो उसमें 200 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं। इसका पार्ट फर्स्ट जो होता है वो करंट जनरल नॉलेज का, कॉन्स्टिट्यूशन का और इंटरनेशनल लॉ का होता है। और जो सेकंड पार्ट होता है इसमें सारे मेजर एक्ट आते हैं। तो आज आप लोग के बीच में इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसका सलूशन आप लोग को दिया जाएगा। तो जिन स्टूडेंटों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। देखिए, जो परीक्षा रिफ्रेशर का यूट्यूब चैनल है, एक बार अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इसका फ़ायदा आपको ये मिलता है कि जो भी कोई वीडियो आप लोग के लिए तैयार किया जाता है वो आपको जल्दी से जल्दी आपके सिस्टम पर मिल जाता है। ये जो चैनल है ये पूरा लॉ के स्टूडेंटों के लिए डिवोटेड है और इसमें आपको कुछ नहीं करना है, कोई इसके लिए न चार्जेस हैं। केवल आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो हर समय के लिए आपको जो भी वीडियो होगा वो आपके सिस्टम पर मिलता रहेगा। चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग मात्र 2 घंटा पहले जो एग्जामिनेशन हुआ है यूके का सिविल जज का, उसका हम लोग पार्ट फर्स्ट को आज आंसर देखते हैं। और आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, जो सर का पब्लिकेशन है जिसमें आप लोग को जनरल स्टडीज़ के 6 वॉल्यूम हिंदी और इंग्लिश में मिलते हैं, लॉ के आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस, इंटरनेशनल लॉ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्ट्रैक्ट एंड हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, 5 स्टेट के जुडिशरी की गाइड जिसमें यूके के गाइड। जिन स्टूडेंटों ने यूके के गाइड लिया हो सर दावा कर रहे हैं कि मिला लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो सेकंड पार्ट का गाइड से ना आया हो, देख लीजिए सारे क्वेश्चन उससे भरे हुए हैं। और इसीलिए आप लोग से कहा जाता है कि सर का जो पब्लिकेशन निकलता है वो कोई कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं निकलता है, वो इसलिए निकलता है कि वो क्वेश्चन मिला है स्टूडेंटों को दिया जाए जो आप लोग को एग्जामिनेशन में मिलता है। इसी प्रकार आप लोग के लिए इंटरव्यू की गाइड, माइनर एक्ट की गाइड और एक केस लॉ पर किताब आई हुई है। लेटेस्ट में आप लोग के राजस्थान जेलों की किताब आई हुई है। और जो परीक्षा रिफ्रेशर की क्लासेस चलती है उसका आप लोग के लिए 2 मई से नया बैच स्टार्ट हो रहा है सीपीसी के द्वारा शाम को 8 बजे से। तो ये डियर स्टूडेंट, परीक्षा रिफ्रेशर का 2 नंबर है, इसमें से जो भी नोट्स आप मंगाना चाहिए, क्लास मंगाना चाहिए, उन सबको आप मंगा सकते हैं। तो ये तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। अब हम लोग आते हैं टू द पॉइंट। देखिए, भाग 1 में टोटल 50 क्वेश्चन आए हुए हैं, इसी को आप लोग को सॉल्व किया जा रहा है। और इसी के बाद आज ही आप लोग को, थोड़ी देर के बाद आप लोग को इसका सेकंड पार्ट दिया जाएगा जिसमें आप देखेंगे कि उसमें क्या क्वेश्चन आया था। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है आप लोग के लिए, निम्नलिखित में से किस उत्तराखंड राज्य की वस्तु को भौगोलिक संकेत का टैग प्राप्त हुआ है। तो देखिए, 7 चीज़ों को इसका टैग दिया गया था और वो भी 16 जुलाई 2022 को चीफ मिनिस्टर के द्वारा। तो उसमें जो 7 में से आप लोग के लिए आया है थुलमा रजाई कंबल, ये जो है टैग के रूप में दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, किस पुस्तक के लेखक पब्लिक सर्विस एथिक्स 2021, ये जो किताब है इसको लिखा है प्रभात कुमार जी ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। देखिए, उत्तराखंड में राज्य में FIR सेवा का आरंभ कब हुआ। जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में FIR फॉर्म दाखिल करने का अधिकार मिला, ये जुलाई में मिला 2022। इसकी डेट भी आप चाहो तो नोट कर लो, 16 जुलाई। देखो, एक अभी महिला केतन जी ब्राउन जकनस किस देश की पहली महिला अश्वेत न्यायाधीश बनी थी। ये क्लास में हमने स्टूडेंटों को बताया भी था जिस दिन ये बनी थी। तो ये है अमेरिका की, US की, में वहाँ के उच्चतम न्यायालय में बनी है। अब इसके बाद आता है 5वां क्वेश्चन, फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को किस न्यायमूर्ति ने लागू किया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे न्यायमूर्ति थे जस्टिस NV रमन्ना साहब ने इसको हम लोगों के लिए शुरुआत किया था। अब देखिए, इसका अगला क्वेश्चन नंबर 6, जो मनीला घोषणा पत्र है 2012, ये किससे संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, समुद्री तट संरक्षण से। भारत और पाकिस्तान के बीच, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेहरू लियाकत समझौता 1950 में हुआ था।
ये दोनों भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। किस मुद्दे को सुलझाने के लिए किया गया था? तो ये था अल्पसंख्यकों के मुद्दा को सुलझाने के लिए। 8वां क्वेश्चन है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा आर्थिक और सामाजिक परिषद में कितने सदस्य हैं? तो ये ध्यान रखिएगा कि जो इसमें सदस्य हैं 54 पहले भी थे, 54 आज भी हैं, 54, और 3 साल के लिए ये लोग चुने जाते हैं। ध्यान रखिएगा। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष कौन है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जॉन ई डोनगे, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रेजेंट में चेयरपर्सन है। फिर आया संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अनुच्छेद सुरक्षा परिषद के गठन से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर आप लोग के लिए अनुच्छेद 23, ये यूएन के चार्टर का आर्टिकल 23। भारत के संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार। देखो ये सब क्वेश्चन इसलिए डाल दिया थे बोनस के लिए, ताकि स्टूडेंट बीच बीच जब क्वेश्चन करते समय निराश हो तो ऐसे क्वेश्चन को दिया जाता है ताकि उसका विल पावर स्ट्रांग हो जाए। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लगभग सभी लोगों ने किया होगा। इसके थे BN राव, ये बोनस क्वेश्चन होते हैं। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वितीय अध्यक्ष, देखिए प्रथम नहीं पूछा है और न करेंट का पूछा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जामिनर ने आप लोग के लिए दिया था। तो ये ध्यान रखिएगा, न्यायमूर्ति MN वेंकट चलैया साहब, ये हमारे सेकंड थे। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के संविधान का कौन अनुच्छेद राज्यपाल के विशेष अभिभाषण? देखिए राज्यपाल के विशेष अभिभाषण को पूछ रहा है, तो ये है अनुच्छेद 176। देखिए जो सारथी मोबाइल ऐप ये लॉन्च हुआ था, ये किससे संबंधित है? सेबी से, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देखिए इतने क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। अब हम लोग आगे आते हैं। देखो ये भी 15 नंबर का क्वेश्चन बोनस है। जो भी जुडिशरी की तैयारी करता है, हर स्टूडेंट को ये क्वेश्चन मालूम रहता है कि मूल कर्तव्य कब जोड़े गए। तो मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं 42वें संशोधन के द्वारा और 1976 में, 1976 में। और डीप में और आप लोग को पढ़ाया गया है कि स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर। अभिलेखी न्यायालय कौन है? सुप्रीम कोर्ट का जो अभिलेखी न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये किस आर्टिकल में इसका जिक्र किया गया है? तो ये ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 129। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संयुक्त राष्ट्र चार्टर के घरेलू क्षेत्राधिकार संबंधित है? देखिए ये जो क्वेश्चन आप लोग को कराया जा रहा है सब इंटरनेशनल लॉ से है, और ये क्वेश्चन इंटरनेशनल लॉ का कई बार आप लोग के एग्जामिनेशन में आया है कि जो डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शंस होता है वो आर्टिकल 2 के सब क्लास 7 में। चलिए एक देखिए बहुत अच्छी किताब पूछी गई है ग्रोसियस महोदय की, डी जूरे बेली एक पैसिस, ये ग्रोसियस की है, बहुत फेमस किताब है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश, देखिए डॉक्टर नागेंद्र सिंह पहले न्यायाधीश थे संयुक्त राष्ट्र संघ में। वर्तमान में देखिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जनरल सेक्रेटरी, क्वेश्चन नंबर 20, एंटोनियो गुटेरेस, यही है अभी भी हमारे एंटोनियो गुटेरेस। क्वेश्चन नंबर 21, संसदीय समिति का अर्थ उस समिति से होता है जो अध्यक्ष द्वारा नामित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन ये एग्जामिनर ने आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए बनाया था। पूछा गया लोक सेवा आयोग के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति 321, 322, 323, 324, यानी चारों आर्टिकल एक साथ दिया है। इसका सही आंसर है 321। देखिए करंट से क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 23, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू, इसके पहले ये लेह और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थे, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, इसको डियर स्टूडेंट अभी हम रोक रहे हैं आप लोग के लिए, इसको हम अब अभी और क्लियर करके हम चाहते हैं कोई गलत आंसर ना जाए, वो आप लोग को बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, भारत की सर्वप्रथम कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित डिजिटल लोक अदालत को जुलाई 2022 में किस राज्य में लागू किया गया? तो देखिए राजस्थान में लागू किया गया था, और राजस्थान के जयपुर में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्वेश्चन नंबर 26, इसमें आप लोग को बताया गया था कि द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गई थी।
क्वेश्चन नंबर 27, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2027 की 2007 की कार्यवाही पोषणी है। तो देखिए ये जो कार्यवाही होती है इसके लिए बनाया गया है पोषणी अधिकरण। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? प्रथम रक्षा मंत्री याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बलदेव सिंह चोक्कर। क्वेश्चन नंबर 29, किस देश की संसद ने घर बैठे काम करने के अधिकार को विधिक अधिकार दिया? क्योंकि ये कोविड के समय की बात है, जिसको हम लोग कहते थे वर्क फ्रॉम होम। इंडिया में भी होता था, लेकिन वहाँ पे इसको लीगल राइट बना दिया गया। वो कंट्री है नीदरलैंड, जहाँ पर आप लोग का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय निर्णीतवाद कर्नल नीतिशा बनाम भारत संघ 2021 का केस है। इसमें पूछा गया है कि निर्णय किससे संबंधित है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो महिलाओं को डायरेक्ट रिकमेंड्स नहीं मिलता था सेना में, उसी से जुड़ा हुआ ये केस है, जिसमें प्रत्यक्ष भेदभाव के सिद्धांत को जो था उसको ख़त्म किया गया और महिलाओं को भी डायरेक्ट एंट्री मिलना शुरू हुई। अब आता है क्वेश्चन नंबर 31। देखो, संयुक्त राष्ट्र में टर्की का नाम बदल गया है, टर्की, जिसकी कैपिटल है अंकारा। अब इसको तुर्की के नाम से जाना जाता है, तुर्की। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में कौन सा वाद बेंचमार्क डिसएबिलिटी से संबंधित है? विकास कुमार बनाम यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग का है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी एक संधियों के संशोधन और रूपांतरण से संबंधित है? डिटर्जिफिकेशन अभिसमय। क्वेश्चन नंबर 34, जलवायु परिवर्तन पर लीमा सम्मेलन। देखो, जो लीमा सम्मेलन था ये 1 से लेके 12 तक चला था। तो यहाँ पे चूंकि 10 भी है, 11 भी है, 13 भी है, 14 भी है, तो हमारे अनुसार इसका बेस्ट आंसर देना बहुत अच्छा आप लोग के लिए रहेगा 11 तारीख। क्वेश्चन नंबर 35, अंतर्राष्ट्रीय में कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 ए। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए बाथुकम्मा जो त्यौहार होता है ये कहाँ मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 36, तेलंगाना में, तेलंगाना। निम्नलिखित में से किसे भारत का 20x4 सौर ऊर्जा संचालित गांव, यानी कि 24 घंटे सातों दिन बिजली वहां पर आती है, घोषित किया गया है? तो ये गुजरात का एक गांव है मोढेरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वहां पर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 38 है, 38 है, स्पेस पोर्टल 2021 को लागू करने का उद्देश्य न्यायालय दक्षता में सहायता। फिर है एक पहल अभियान, क्वेश्चन नंबर 39, कब स्टार्ट किया गया? पूछा गया किसने स्टार्ट किया? लॉ मिनिस्ट्री ने, विधि एवं न्याय मंत्रालय ने। क्वेश्चन नंबर 40, पूछा गया है भारत की वन पारिस्थितिकी रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में जंगल क्षेत्र, देखिए जो लेटेस्ट डाटा है वन का वो 21.7 है, इसलिए आंसर भी सही आंसर है। 41, संयुक्त राष्ट्र में कौन सा देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि 5 देश स्थायी है, अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, रूस और चाइना है। तो कौन नहीं है? आ गया आंसर, जर्मनी 41। भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल विरोधी कानून, राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में आया था, आप लोग को खूब पढ़ाया गया, 52वां संविधान संशोधन। राज्य की नीति निदेशक तत्व, क्वेश्चन नंबर 43, डीपीएसपी में क्या नहीं आता? संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, ये नहीं आता। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को, मनी बिल को किसमें परिभाषित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 44, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 110। हमें अपने स्टूडेंटों को याद आता होगा तो लोग इतने खुश हुए होंगे, फटाफट आंसर लगाते होंगे। अभी शाम को बात होगी सबसे। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, 86। फिर है
निम्न कौन सुमेलित नहीं है? कम्युनल अवार्ड, कम्युनल सुमेलित नहीं है क्योंकि 1930 नहीं 1932 था। क्वेश्चन नंबर 47, कोई महिला अपना गर्भ समापन किस अवधि तक करा सकता है? अभी लेटेस्ट केस आया है 24 सप्ताह तक। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला पूछी जा रही है। बहुत से स्टूडेंट देखो, रेखा शर्मा मत लगाना ठीक, क्योंकि प्रेजेंट में पहली पूछा जा रहा है, जयंती पटनायक। इसके बाद देखिए गुरु स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी नहीं है? विशेष एजेंसी नहीं है पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए आईएलओ, ये तो विशेष एजेंसी है। खाद्य एवं कृषि संगठन ये भी है। पुनर्निर्माण और विकास, जिसको इंटरनेशनल बैंक कहते हैं, केवल नहीं है तो संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार आयोग। तो ये डियर स्टूडेंट आप लोग के लिए जो उत्तराखंड स्टेट में 50 क्वेश्चन पूछे गए थे उसको आप लोग के लिए सॉल्व किया गया। और डियर स्टूडेंट देखिए, आप लोग को बताना चाहते हैं कि अगर आप जुडिशरी में सच में सेलेक्ट होना चाहते हैं, दो चीज़ें होती है, एक तो ये होती है फॉर्मेलिटी करना है कि फॉर्म निकला हमने भर दिया, और दूसरा होता है कि हमें सिलेक्शन लेना है। मेरी जिद है कि मुझे सिलेक्शन लेना है, मेरा प्रण है कि मुझे सिलेक्शन लेना है, मैं जज बन के दिखाऊंगा। तो उसके लिए आपको एक सर के गाइडेंस में आना पड़ेगा। जितनी जल्दी आप गाइडेंस में आ जाएंगे उतनी जल्दी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जितना दूर आप भागेंगे उतनी टाइम आपको देना पड़ेगा जुडिशरी में, 4 साल 5 साल ऐसे। अब अगर आप जुड़ जाते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट से तो उससे ये फ़ायदा होता है कि आपका सिलेक्शन आसान हो जाता है, जैसे हमारे स्टूडेंटों के लिए आसान आज का पेपर बना हुआ है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।